नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। उसके बाद कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। डिफेंस के पास जो ज़मीन है वो सरकार की है। सरकार ने या तो अधिग्रहित की है या खरीदी है, डिफेंस के पर्पज़ से खरीदी गई है। उसका एक महत्व है, उसका एक लीगल प्रोसीजर है जिसके तहत वो ज़मीन, वो भूमि, उस भूमि का अधिग्रहण हुआ है। लेकिन वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं मिलेगा। हाल ही में किस्सा आया था, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि दिल्ली की, खासतौर से लेटेंस दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 123 प्रॉपर्टीज़ उस पर वक्फ दावा कर रहा था कि हमारी प्रॉपर्टी है। केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार का हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके तहत जो विभाग आता है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है वो हाई कोर्ट गया और वहाँ वक्फ बोर्ड भी गया, लेकिन वक्फ बोर्ड की बात हाई कोर्ट ने सुनी नहीं। केंद्र सरकार ने उन सारी 123 जो प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ के नाम पर, उन सबको डी नोटिफाई कर दिया, यानी वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रह गई। हालांकि इसको चैलेंज कोर्ट में अभी भी किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने, लेकिन एक नया काम शुरू हुआ है। देखिए, ये सरकार जो है बहुत सी चीज़ें करती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करती है। हम में से बहुत से लोगों को इतना धैर्य नहीं होता। हमें लगता है सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ देख ही नहीं रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए क्या क्या हुआ है। अगर आप देखिए 9 साल में, तो इसकी कल्पना अगर आप ज़रा सा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि 2014 से पहले इनमें से किसी भी काम के होने की आप उम्मीद करते थे या कल्पना भी करते थे क्या? लेकिन आज हो गया तो हमको लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये हो गया, अब आगे क्या और क्या। तो और कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, उसकी एक सीमा होती है, काम करने का एक तरीका होता है, काम करने की एक गति होती है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। डिक्टेटरशिप होती तो विपक्ष आरोप लगाने की हालत में होता ही नहीं। 1975 से 1977 के बीच में ये देश और पूरी दुनिया देख चुकी है, जब किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं थी, जब किसी का मौलिक अधिकार नहीं रह गया था, जब किसी का जीने का अधिकार नहीं रह गया था। वो दौर लाने वाली पार्टी आज डेमोक्रेसी की बात कर रही है। तो लेकिन अभी आज बात हो रही है वक्फ बोर्ड की इन प्रॉपर्टीज़ का। ऐसा है, जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसके इलाके में 6 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ्राइडे को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी गए एक मस्जिद का निरीक्षण करने। कौन सी मस्जिद? संसद भवन के सामने है, जिसका नाम है जामा मस्जिद। वो लाल किले के सामने वाली नहीं, इसका भी नाम जामा मस्जिद है। और इसमें सारे नेता ये तय करके, जितने मुस्लिम नेता हैं, शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने आते हैं। संसद का सत्र चलता है तो वहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। वहाँ पर एक नोटिस शुक्रवार को चस्पा कर दिया गया दीवार पर कि जो लोग अपने को इस संपत्ति का अधिकारी बताते हैं, जिनके पास इसका कब्जा है, वो इस बात की तैयारी करके रखें कि उनसे उनके दावे के समर्थन में कागजात मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो जो कहते थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो 350 साल पुराना कागज़ है, 350 साल से ये मस्जिद है। अंग्रेज़ों ने भी इसका सर्वे कराया था 1880 में, और तमाम तरह की बातें कि हमारे पास हर तरह के डॉक्यूमेंट हैं। जब सरकार कहेगी हम उसको पेश कर देंगे, या अदालत कहेगी तो हम पेश कर देंगे। ये सर्वे सरकार नहीं करा रही, ये सर्वे सरकार के अधिकारी कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर। कहा गया है कि उन सब संपत्तियों का सर्वे कीजिए और उनका असली मालिकाना हक जो है उसका दस्तावेजी सबूत हो, तभी उसको मानिए। तो अब दस्तावेज मांगा जा रहा है, कागज़ मांगा जा रहा है। तो ये जब अपनी संपत्ति पर बात आई तो कागज़ दिखाने को तैयार हो गए। किसी ने नहीं कहा कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, जो करना हो कर लो। तो कागज़ देने को तैयार हैं। जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, महीबुल्लाह नदवी, उनका कहना है कि हमारे पास कागज़ है।
एक वकील हैं मसरूर सिद्दीकी, वो इस तरह के जितने सर्वे हो रहे हैं सरकार करा रही है उन पर उनकी नज़र है, निगरानी रखे हुए। उन्होंने कहा इतना आसान नहीं है, जो ये दावा कर रहे हैं वो दावा करना तो आसान है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा मामू भांजा दरगाह थी एक, इसी तरह के दावे कर रहे थे, इतने 100 साल पुरानी दरगाह है, ये कागज़ है वो कागज़ है। आखिर में कुछ नहीं मिला और उसको डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया। हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड गया है और मांग की है हाई कोर्ट से कि उनकी ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रक्षा की जाए। सरकार ने कहा है कि हम किसी हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं गिराएंगे। तो पहले तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि एनक्रोचमेंट नहीं है। तो अब जो उम्मीद उनको लग रही है उन लोगों को कि शायद जिसके बारे में ये साबित हो जाएगा कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, मस्जिद हो या दरगाह हो, उसको रिलोकेट किया जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा। जैसे सुनहरी बाग की जो मस्जिद है वो ट्रैफिक के रास्ते में आ रही है। ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए, सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए उसको हटाना या गिराना ज़रूरी है और उसका जाना तय है। सेंट्रल विस्टा जब तक पूरा होगा तब तक वो मस्जिद वहाँ पर नहीं होगी, कहीं और होगी कि नहीं ये पता नहीं है। इसी तरह से ओबराय होटल के सामने भी एक मस्जिद है, एक तिकोना पार्क है, उसमें है मस्जिद, तो अभी बची हुई है, लेकिन आसपास जो कंस्ट्रक्शन कर लिया था बहुत सारा, उसको सरकार ने डिमोलिश कर दिया, वो सब गिरा दिया गया। तो अब आप देखिए ये सब हो रहा है, कहीं आपको शोर सुनाई दे रहा है? क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्यों रोना गाना नहीं हो रहा? क्यों सेकुलर ब्रिगेड सामने नहीं आ रही है कि सेकुलरिज्म की हत्या हो रही है, हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मालूम है कि हम कानूनन गलत हैं, लेकिन तब भी नहीं मानते। कानूनन सही होने का तो उनका कोई जो है इस तरह का इरादा ही नहीं होता कि हम सही हैं तभी दावा करेंगे। सही हैं या गलत हैं, ये हमारा दावा है इसलिए सही है, उसका समर्थन करने वाले आ जाते थे। अब नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी का डर है, किसी ने धमकाया है, किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? कुछ नहीं हुआ है। उनको इस बात का एहसास हो गया है, ये उनको पता चल गया है कि अगर गैर कानूनी है तो बचेगा नहीं। ये सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी, कानून नहीं तोड़ेगी, लेकिन गैर कानूनी होगा तो छोड़ेगी भी नहीं। ये कानून मैं बार बार कहता हूँ जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है दिल्ली में, ये सब इस बात का प्रतीक है कि कानून का डर धीरे धीरे आने लगा है मन में। और कोई भी देश, भारत हो या कोई भी देश हो, कोई भी जनतांत्रिक देश, खासतौर से डेमोक्रेसीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ कानून का डर लोगों के मन में नहीं है तो उस देश में कभी शांति व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है, कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जब तक कानून का डर नहीं होगा, अब सवाल यह है कि अगर कानून का डर नहीं होगा तो कोई अपना पैसा लगाने के लिए किसी भी राज्य में क्यों आएगा? जब उसको ये डर हो कि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। जब ये डर नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट करने वालों की लाइन लग जाती है। उत्तर प्रदेश जो बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ रहा है, नए नए निवेश आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को भरोसा हो गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि हमको कोई डर नहीं है। हमको बिजनेस करने में, व्यापार करने में, हमको फैक्ट्री लगाने में, उत्पादन करने में, उसको बेचने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह का कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था का राज है। लोगों के मन में कानून का डर है और गुंडों के मन में तो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जिस राज्य में या जिस देश में गुंडों और बदमाशों के मन में कानून का, पुलिस का डर होगा, समझिए कि वहाँ शांति व्यवस्था ज़रूर बनी रहेगी। तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है, ये केवल लटियंस दिल्ली या दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ये सिलसिला धीरे धीरे पूरे देश में बनने वाला है। ये जो वक्फ के नाम पर ज़मीनों पर, भवनों पर कब्जा करने का सिलसिला पिछले 60-65 सालों से चला है, वक्फ एक्ट के नाम पर, जो बनाया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए,
उनका वोट लेने के लिए। उसका देश से, समाज से या यहाँ तक कि मुसलमानों की भलाई से भी कोई मतलब नहीं था। ये मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों को, चंद ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए, इसी को अपीजमेंट कहते हैं। बृहत्तर मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, उसकी दशा सुधारने के लिए किए गए काम को अपीजमेंट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन ऐसे लोगों को खुश करने के लिए जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं, उनको खुश करने के लिए जो किया जाता है, दरअसल वही है अपीजमेंट, तुष्टीकरण। उसी के खिलाफ है ये सरकार। ये सरकार तुष्टीकरण की उस नीति पर उसने चलने से साफ मना कर दिया और उसके नतीजे दिखाई देने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बदल गया है, अब कुछ गड़बड़ है ही नहीं, सब ठीक हो गया है, लेकिन उसकी शुरुआत और मजबूत शुरुआत हुई है। और ऐसी शुरुआत हुई है जिसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई तात्कालिक या फौरी कदम उठाया गया है, 2 दिन में शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सिलसिला शुरू हो गया है जो आगे चलने वाला है और तेज़ होने वाला है। वक्फ की जो तानाशाही इस देश में चल रही थी, उसके खात्मे की शुरुआत हो रही है। मैं कह रहा हूँ शुरुआत हो रही है, खात्मा नहीं हुआ है। ये कार्रवाई धीरे धीरे मोमेंटम गेन करेगी और अल्टीमेटली वक्फ एक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। इसका जन दबाव इतना ज़्यादा होगा कि सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं, क्योंकि ये किसी मजबूत कानूनी आधार पर खड़ा हुआ कानून नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, इंतज़ार की ज़रूरत है। सहज पके सो मीठा होए, तो इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।